ओम नमः सिद्धिभ्यः विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओम अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ राज है। इसका 7वां छंद अपना चल रहा है। छंद लेते हैं पहले। वार्तापि किं न तव कर्णमुपागतेयं पात्रे रतिं स्थिरतया न गता कदाचित् चापल्यतोऽपि जित सर्वनितम्बिनी श्री तस्या कथं बत कृति विदधाति संगम। आज पूरा अर्थ एक बार कर लें, रोज रह जाता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किम क्या तब तुम्हारे कर्ण कानों में वार्ता अपि यह बात भी न उपागता नहीं पहुंची है, मैंने तुमने आज तक यह बात भी नहीं सुनी है क्या कि पात्रे सतपात्र में भले व्यक्ति में रतिम रमणता स्थिरतया टिक कर स्थिर भाव से कदाचित न गता कभी भी नहीं प्राप्त हुई है। वो लक्ष्मी किसी भी सतपात्र के पास टिक के नहीं रही है। चापल्य तो भी इस चपलता के कारण जित स्वरूप जिसने कामदेव को भी जीत लिया है, ऐसी नितंबिनी सुंदरी जो श्री है, धन लक्ष्मी है, वो तस्या उसका कथम कैसे बत बहुत खेद की बात है कृति जन संगम विदधाति संग धारण करते हैं, संग करते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, संग भाव परिग्रह का भाव भी है, उसके प्रति अपनत्व रखते हैं। ठीक है। अब देखिए हम ऊपर से चलते हैं फिर से। किम क्या तव कर्णम तुम्हारे कानों में। अब कायदे से कान एक नहीं होता, कान दो होते। ठीक है, तो फिर एक कान क्यों प्रयोग की। छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे प्रश्न भी कर लिया करो, कोई घाटा नहीं है, सीखने के ही काम आएंगे। विषय स्पष्टीकरण होता है, इसमें काहे का टेंशन करना। हमारे संस्कृत में एक परंपरा है, हाथ को एक हाथ कहना होगा तो ही हाथ कहेंगे। व्यक्ति के हाथ जोड़कर, तो हिंदी में भले ही हाथ जोड़कर एक वचन हो, लेकिन संस्कृत में करयो सम्मिल्य दोनों हाथों को जोड़कर। पैर को भी एक प्रयोग नहीं करते, आंख को भी एक प्रयोग नहीं करते। आंख का एक वचन प्रयोग करना वो तो बड़ा अशुभ माना जाता है, उसको काना माना जाता है। आंख एक वचन जिसके लिए प्रयोग कर दी, इसका मतलब उसकी एक आंख काम करती है, एक ट्यूबलाइट फूकी हुई है। समझ गए ना, ऐसा अनर्थ होता है। ऐसे ही कान को भी, तो जो इंद्रियां जोड़े से हैं उन्हें एक रूप में नहीं कहा जाता। अकेला मुंह है जिसे एक कहा जाता है, क्योंकि एक ही होता। समझ गए। बाकी इंद्रियां तकरीबन पेयर से हैं, जोड़े से हैं, दो हैं, तो उनको हमेशा दो ही प्रयोग किया जाता है। तो जब दो होते हैं तो तब कर्णयो उपागतेयम ऐसा क्यों नहीं किया आचार्य ने कि आपके दोनों कानों में क्या ये बात सुनाई नहीं पड़ी। एक प्रश्न है मेरा, थोड़ी बहुत चर्चा भाषा पे भी कभी कभी हो जाना चाहिए, तो भाषा की दृष्टि से चर्चा कर रहा हूं कि यहाँ पर ऐसा प्रश्न किया जाए कि महाराज कान तो दो होते हैं, कोई एक कान सुनता हो ऐसा नहीं है, दोनों कान सुनने का ही काम करते हैं। तो दोनों कानों में सुनाई नहीं पड़ी, एक कान में सुनाई नहीं पड़ी, ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा कहते कि आपके दोनों कानों में क्या ये बात सुनाई नहीं पड़ी। ऐसा एक सहज प्रश्न में कर रहा हूं, कोई बड़ी इसमें जटिलता नहीं है।
पंडिताई के लिए नहीं कर रहा हूं, एक सहज प्रश्न कर रहा हूं। तो उत्तर ये है कि चूंकि इयम वार्ता, यहां प्रमुख चीज क्या है? यह बात, ठीक है ना। और जो बात आप कहेंगे तो कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो सामने वाले के किस कान के लिए बोलता है? दाहिने के बाएं? सुनने कि तुम दाहिने कान से सुनना कि बाएं कान से सुनना? तो कान में पढ़ना माने किसी में पढ़े बात वही सुनाई पड़े, अलग सुनाई नहीं पड़े। देखो आंख में फिर भी अंतर पड़ जाता है। कैसे? कि ये आंख 90% नहीं देखती है, ये 135% देखती है। लेकिन 135 से एक्स्ट्रा होते ही फिर ये आंख देखेगी, ये आंख नहीं देखेगी। बीच में नाक है ना, पार्टीशन। तो एक आंख यहां से ये सीधा इतने नहीं देखती है, ये इसके बाद 45% और देखती है। तो टोटल हो जाता है 135%। लेकिन 135 से जो उधर 45 बचा है 180 तक के लिए, बराबरी के लिए, तो वो लास्ट का जो 45% है वो दूसरी आंख देखेगी, ये आंख नहीं देखेगी। तो आंखों में तो आप एक साइड का दिखाई दिया, एक साइड का नहीं दिया, ये कर सकते हो, कह सकते हो। इसीलिए सुनो, आवाज नहीं आ रही है? तो क्या कहा उन्होंने कि जो यदि आंख के लिए कहते तो आपको भेद करना जरूरी था। और आंख में ही ये शुभाशुभ माना जाता है कि एक आंख है और एक आंख नहीं है, तो देखने का काम तो दोनों ही आंखें करती। एक आंख से देख लो, कहते नहीं गड़बड़ हो जाएगा भाई, 45% दिखाई नहीं पड़े। प्रॉब्लम समझ गए? इसलिए आंख में काना होना, एक आंख का होना अशुभ माना जाता। लेकिन कान में एक कान खराब हो तो किसी को आज तक अशुभ नहीं कहा। समझ रहे ना? कुछ चीजों के रहस्य जानो। तो वो कान में ऐसा भेद किया नहीं जाता कि दोनों कानों से सुना कि एक कान से सुना। समझ गया ना? वो मुहावरा चलता है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। कोई ना एक कान से अकेले सुन सकता है ना एक दूसरे से निकाल सकता है। ये तो उपयोग की बात है, तुम ध्यान नहीं दे रहे, इसके लिए कहा जाता, बाकी कुछ नहीं है। ये मुहावरे ही है, समझे? तो तुम्हारे कानों में ये अब कानों बोल रहे हैं आप, ठीक है, कान में कह लो, पर उससे कोई तात्विक अंतर नहीं। आप एक कान से सुने चाहे दोनों कानों से सुने, पर सुनने का महत्व, ये बात तुमने सुनी या नहीं, ये मुद्दे की बात थी। तो वार्ता अपि किम न तव कर्णमुपागतेयम, यम माने यह, वार्ता अपि माने बात भी, किम माने क्या, तब माने तुम्हारे, कर्ण माने कान में, उपागता नहीं पहुंची है, सुनाई नहीं दी है, किम क्या। ठीक है ना? ये तो पहली पंक्ति होगी, क्या बात सुनाई नहीं दी है, वो उत्तर अगली पंक्ति के पात्रे रतिम स्थिरतया न गता कदाचित। अब यहां कर्ता गायब है इस वाक्य में। श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी ने पात्र माने सुपात्र में, सतपात्र में, कदाचित कभी भी। अब देखो एक कदाचित शब्द के दो अर्थ, एक कभी और एक कभी भी। कभी भी ऑल टाइम हो जाता है, और कभी माने कभी कभी। समझ गया? कहते आप सारी दुनिया में देख लो, ये लक्ष्मी किसी की सगी होके नहीं रही, किसी भले आदमी के पास टिक के नहीं रही। ठीक है? अब देखो हम तो एक एक शब्द का खुलासा करेंगे। पात्रे, पात्र में, या पात्र माने क्या? पात्र दुनिया में दो तरह के हो। एक जैसे लॉटरी का इनाम, जिसके पास लॉटरी होगी उसको मिलेगा। ठीक, बरोबर।
और दूसरी कि जो लॉटरी की जरूरत जिसको होगी क्या उसे मिलेगा? एक पात्र वो भी तो है भाई, उसे ज्यादा जरूरत है। करोड़पति को 10 लाख की लॉटरी निकल आई तो क्या फायदा है? रूपल मिलने कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? किसी जरूरतमंद को निकले तो काम की है। तो ऐसे ही जो सत्पात्र है उसके पास टिके तो दुनिया में लक्ष्मी की भी इज्जत बढ़े। तो एक पात्र का अर्थ क्या है? सत्पात्र। लेकिन जैन दर्शन में बड़ी समस्या, जितने पात्र हैं, जितने बढ़िया पात्र हैं, वो तो लक्ष्मी रखते ही नहीं। बताओ, अविरति से श्रेष्ठ पात्र कौन है? देशवृति। देशवृति से श्रेष्ठ पात्र कौन है? महावृति। समझ गए ना? तो यहां पात्रता ज्यों ज्यों बढ़ती है, लक्ष्मी की संगत उतनी घटती है। वो खुद ही छोड़ देते, ओके चल भैया हमें नहीं चाहिए। तो यहां पर वो वाले पात्र तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद ही दुत्कारते हैं इन्हें, वो तो लाइक ही नहीं करते हैं, उन्हें तो चाहिए ही नहीं। सही कह रहा हूं ना? तो फिर पात्र कौन? कि जिसके कर्मोदय से, जिसके पुण्य कर्मोदय से लक्ष्मी मिली, उसको पहला पात्र कहा। समझ गए? इसको कहा जिसके कर्मोदय से लक्ष्मी मिली। भाई जिसके कर्मोदय आया था उसको वो चीज मिलना चाहिए। जिसकी लॉटरी निकली है, जिसके पास टिकट जिसने लिया था, उसको मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर मजाक दूसरे उठाते हैं, वो नहीं उठाते। आदमी कमाता करोड़पति कहलाता है, लेकिन असल में रोड़पति हो। बेचारा सुबह से भटकेगा इधर उधर, ये वो झंझट ऐसे वैसे सब देख, समझ में। और जिन्होंने उसके लिए कुछ ऐसा नहीं किया, वो आराम से घर में बैठे बीवी बच्चे सब मौज मारते, फुल टाइम एसी, फुल टाइम सब साधन, नौकर चाकर का असली मजा तो वो लेते। वो तो बेचारा जुटा जुटा के मरता और मजा ही लेते। समझ गए? तो बताओ पात्र कौन था? वही दुनिया की दृष्टि से। पुण्य पाप तो हम लोगों ने नहीं देखे ना, कर्म तो हमने नहीं देखे। तो अभी तो हम भौतिक दृष्टि से कह रहे हैं कि जिसने पैसा कमाया, फायदा उसको मिलना चाहिए था, सुविधा उसको मिलना चाहिए थी, अनुकूलता उसको मिलना चाहिए थी। कि जिन्होंने कमाई में एक फूंका, जिन्होंने कमाया एक धेला नहीं, फूंका अकेला। क्यों विजय जी? मजे तो असल में वो मारते। गलत कह रहा हूं? घर घर की कहानी है, देख लो खूब आराम से। क्या मैं नहीं कहते कि वो कुछ नहीं करते, मैं अभी मुद्दा है कमाई का। ठीक है ना भाई? लक्ष्मी का अर्थ है पैसा धेला है, तो उसको जो कमा रहा है बस वो ऐसा अपन अर्थ ले, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो जो पात्र है उसको उस धन संपत्ति या पुण्योदय के साधन की कितनी अनुकूलता भोगने को मिलती है। समझ गया? और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कमाया है ही नहीं जीवन में, सिर्फ फूका है, उनको तब भी रोज मिलती है। बच्चे ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पापा 10,000 रुपये चाहिए, पापा 5,000 रुपये चाहिए, पापा ये करना, पापा एक्टिविटीज है, पापा चुपचाप निकाल के दे देते, बेचारे पूछ ही नहीं पाते। और बच्चे बड़े चतुर हुए आज। वो कह रहे थे आप आओ स्कूल देख लो, तो पता है पापा को टाइम कहाँ है। अच्छा बेटा तू ले जा, जान छोड़ मेरी। समझ गए? जिन्होंने सिर्फ फूंका है, कमाया नहीं है, उनको साधन मिलते हैं, और ये बेचारा खुद जाता है तो कभी थोड़े बहुत खर्च करने का मौका आए भी सोचता है यार बड़ी मेहनत से कमाया, काय को फूंको। वो एडजस्ट करके काम चलाता। समझ गए? तो ये एक पक्ष बता रहा हूं, दूसरा पक्ष अभी शुरू नहीं हुआ। पात्रे, किस पात्र में? कि भाई खरेखर जो कमाई कर रहा है
जिसके मेहनत से कमाई हो रही है, भाई आप उसी को कहते हैं ना, ये तो जहां हाथ डालते हैं वहीं सोना उगलती जमीन, भाई उसका अपना भाग्य हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे तो इस दृष्टि से वो पात्र कहा गया, और कोई बड़ी विवक्षा नहीं है यहाँ। तो उस पात्र में लक्ष्मी ने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जो पैसा कमाता है उसकी तो वो परवाह नहीं करती, और जो पैसा उड़ाता है उसकी जेबें हमेशा भरी रहती। विजय जी भाई साहब एक गार्डन हो गए, खिला हुआ, भाई बात तो खरी कह रहे, ऐसा होता तो है, और हम चाहते हुए किसी को कुछ नहीं कर सकते। बच्चों को जरा मना करके देखो, फिर देखो श्रीमती जी क्या आपको लेक्चर पिलाएंगी, चुपचाप दे दो, और बल्कि समय भैया गलती हो गई, सॉरी, समझ गए ना, चुपचाप पकड़ाते रहते। ऐसा नहीं है, हमारे विजय जी वगैरह बड़े चतुर हैं, ये भी उन्हीं संस्थाओं के लिए ज्यादा देते हैं जहां चार सुनाने वाले मिलते हैं, विवाद खड़े करने वाले मिलते हैं। जो शांत चुप बैठते नहीं, उनको कोई नहीं पूछता। जो सही काम कर रहे हैं उनको नहीं पूछते। जो चार सुना सकते हैं, अरे वो चार लोगों के बीच में बोल जाएगा, यार वो फालतू में बहुत बोलता है, चलो दे दो उसको तो विदा करो भैया, जो मांगे दे दो, विदा करो। समाज में भी हो, धार्मिक संगठनों में भी ये होता है, जो प्रमुख बनते हैं वो भी ऐसा करते हैं। अंतर समझ रहे हैं? जो पात्र है वहां चीज क्यों नहीं पहुंचती? जहां बेईमानी नहीं, जहां विषय भोग में नहीं लग रही संपत्ति, धार्मिक संपत्ति की बात कर रहा हूं, दान राशि, वहां नहीं पहुंचेगी। जहां असली काम होना है, घपले नहीं होना है, वहां नहीं पहुंचेगी। और जहां हम जानते हैं कि खूब घपले हो रहे हैं, वहां पहुंचती। क्यों? वो जरा बड़बड़ के बोलना जानते हैं, बड़बड़ाना जानते नहीं, तो झूठे बदनाम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वहां आराम से लोग चुपचाप देते। जो आपके आके थोड़े बहुत पैर दबा के ले जाए, उनको देते हैं। अरे पैर कौन दबाएगा? वो दबाएगा जिसे कल के दिन नहीं तो गला भी दबाना आता होगा, वही पैर दबाता है, ध्यान रखिए। मैं समाज की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, इसमें किसी की निंदा स्तुति नहीं कर रहा हूं। जो आज पैर दबाता है और पैर दबाए आपने नहीं दिया तो गला भी दबाना जानता है, समझ गया? ऐसी विडंबनाएं होती हैं भाई साहब, क्या कहें, किस किस को क्या कहें। जो पात्र हैं, गुणों से पात्र और कर्मोदय से पात्र, या संसार की दृष्टि से जो मेहनत से कमा रहा है वो पात्र, तीनों पात्रों में स्थिरतया रतिम, टिक करके रहना, रमना, उनके साथ टाइम देना, ना गता कदाचित। आज के बच्चों की तरह। क्यों? दादाजी कहते हैं, अरे क्या मोबाइल में लगे रहते हो, आओ चलो हम तुम्हें अच्छी अरे क्या तुम बाबा आदम क्या सुनाते हो, समझ में नहीं आता। आप कहते बलभद्र नारायण क्या होते, हमें नहीं आते सब। आप तो शब्द ही ऐसे बोलते हो, हमें तो वो चाहिए कौन कौन पोकाई मोहन और पता नहीं क्या क्या, जिनके ससुर के नाम तक अर्थ समझ में नहीं आए, उच्चारण करते नहीं, मैंने वो चाहिए। क्यों? वो ऊट पटांग आकृति और ऊट पटांग हरकतें वो देखना। मोबाइल दे दो उनको खेलने के लिए तो दादाजी बहुत अच्छे, और नहीं दो अच्छी बात सिखाओ तो दादाजी की क्लास लगा देते। समझ गया? ये विडंबनाएं हैं। घर के लोग नहीं पूछते, अगली पीढ़ी नहीं पूछती, तो ये लक्ष्मी भी आके इनकी संगत में बिगड़ गई है। वो भी इनका पक्ष लेती है, आपका पक्ष नहीं। खरी बात, खरी बात। हम अपने बच्चों को पार्टियां करने के लिए, उन पार्टियों में क्या होता है आपने आज तक जाके नहीं देखा। चैलेंज कर रहा हूं आपको, आज तक जाके नहीं देखा, फिर भी आप चुपचाप जो उसे चाहिए, आजकल ऐसे ही चलता है, दे देते हैं। ये पता नहीं कि रात को जाके उसने क्या किया। उसके बाद भी हम अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं।
समझ रहे हो? ये विडंबनाएं हैं, उनसे पूछ नहीं सकते। और थोड़ा सा दान कहीं देना हो तो उसमें जरूरत कितने की भाई साहब, ये तो चीज इतने की आ जाती है, आप इतना क्यों कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता आप जांच पड़ताल नहीं करो, खूब करो, लेकिन शक मत करो। जिज्ञासा और शंका, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जिन मत में, जिनवाणी में जिज्ञासा करना अपराध नहीं है, लेकिन जिन मत में शंका करना अपराध है। जिन मत में शंका न धार, पहला नियम है सम्यक दृष्टि। जिन वच में शंका न धार, समझ रहे ना? देखो हर चीज में बारीकियां हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूं। आप वहां मन में शंका आपको पूरी है, लेकिन आपकी बोलने की हिम्मत नहीं होती बच्चों से। और ये गरीब है बेचारा, आता है कोई प्रोजेक्ट लेके, कोई बात लेके, तो उसे 10 सुना डालते हैं, 10 जांच पड़ताल कर लेते हैं। ये विडंबना है। पॉइंट समझ रहे हैं? ये विडंबना है। इस कारण से कहा पात्रे रतिम स्थिरतया न गता कर। अब ऐसा नहीं है कि इनके पास पहुंचती नहीं है, संयोग बस तो फिर भी पहुंचती ही है। जैसे सूरज की किरण पता नहीं किस किस पे पड़ती है, अब वो तप रहा तो जिसे जरूरत है उसे भी पड़ती है, और जिसे नहीं जरूरत उसे भी पड़ती है। जिनके लिए धूप नहीं चाहिए, उन फलों पे धूप पड़ जाए तो वो मुरझा के गिर जाते, और जो फल धूप से ही बढ़ते पकते हैं उन पे ना पड़े तो भी समस्या हो। तो कर्मोदय की चाल बड़ी विचित्र है, वो तो पता नहीं किस किस पे पड़ जाती है। लेकिन यहां समस्या क्या है वो पहचानने की कोशिश करें। वास्तव में पात्र 3 तरह के हैं। एक कर्म सिद्धांत की दृष्टि से जिसके उदय आया है वो, दूसरा धर्म सिद्धांत की दृष्टि से जो गुणी है वो, और तीसरा लोक सिद्धांत की दृष्टि से जो मेहनत करता है वो। क्लियर हो गए 3 पात्र? विजय जी क्लियर नहीं हुए तो फिर से पूछो। कर्म सिद्धांत की दृष्टि से यद्यपि ये जानते के लिए केवल है किसके किस कर्म का उदय है, लेकिन हमें लग तो जाता ही है, ठीक है ना? तो एक कर्म सिद्धांत की दृष्टि से, दूसरा धर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत में संपर्क, संपत्ति, वैभव, संयोग मिलना ये सौभाग्य है, और धर्म सिद्धांत में ये सब छूटना ये सौभाग्य है। बताओ किसी धर्मात्मा के पास ज्यादा चीजें पाई जाए तो क्या होगा? महाराज जी अकेले पिछी कमंडल में आए, कुछ नहीं था, आपको बड़ी श्रद्धा जगी, इतने में कमंडलू के अंदर से मोबाइल की ध्वनि आ गई। अब क्या हुआ? अरे महाराज जी भी मोबाइल रखते। फिर शास्त्र के अंदर से टैबलेट निकल आई। अरे सब देखा हुआ है मैंने, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, आंखों देखी बातें कर रहा हूं। समझ गए ना? आजकल सब चीजें हाईटेक हो गई, समझे? शास्त्र के अंदर से मोबाइल और टैबलेट और लैपटॉप निकलते हैं, पिछी कमंडल से मोबाइल की धुनियां बजती हैं, और तो पता नहीं क्या क्या होता है। समझ गए ना? साथ में भैया जी के थैले में से पता नहीं और क्या क्या निकल के आ जाता है। भैया जी माने PS, पर्सनल सेक्रेटरी। वो कोई मोक्ष मार्गी नहीं है, वो महाराजों को संसार मार्गी बनाने वाले। जितने भैया जी हैं वो मोक्ष मार्ग के साधक नहीं है, असल में महाराजों को, मोक्ष मार्गियों को संसार मार्गी बनाने वाले। उनकी सुविधा, आपके घर में नौकर चाकर हो तो आप आलसी बनते, प्रमादी बनते हैं कि झूठ कह रहा हूं। पानी किचन से खुद भर के नहीं पीते, रामू पानी लाना, रामू चाय बनाना, तो आप प्रमादी बन रहे हैं क्या प्रमादी बन रहे हैं? तो प्रमाद मुनि धर्म की शोभा है क्या? भैया जी जरा वो शास्त्र लाना, भैया जी ये जरा वहां रखाना,
ये आप अपने आप को प्रमादी बना रहे हैं क्या प्रमादी बना रहे हैं? समझ गए ना? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना बिगाड़ा है इन भैया जी और दीदियों ने बिगाड़ा है मुनि धर्म, क्लियर कह रहा हूं, ये सेवा नहीं है, क्योंकि मुनि धर्म किसी से सेवा नहीं कराता है। मुनि धर्म तो हमारे श्रमण कहलाते हैं, स्वयं श्रम करते हैं, स्वयं मेहनत करते हैं, अपना काम खुद करते हैं, दूसरों से नहीं कराते। समझ गए? अपना काम दूसरों से नहीं कराते। मां अपने बच्चे को दूध दूसरे से नहीं पिलवाती है। समझ गए? ऐसे वो अपना काम, अपना श्रम स्वयं करते हैं, तब वो श्रवण कहलाते हैं। हमारे लोगों ने इसको पहचानने की आदत ही भूल गए, संस्कार छूट गया। इसलिए थोड़ी गंभीरता से समझना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। वो धर्मात्मा में पात्र नहीं है, लेकिन कदाचित अविरतिग्रस्तों में दो लोगों में देखो तो जो नित्य नियम प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय करने वाले हैं, सात्विक भोजन करने वाले हैं, उनमें उतनी संपत्ति नहीं देखी जाएगी बनस्पत उनके के जो मन धर्म के मंच पे तो चढ़ते हैं, लेकिन जीवन में सत्य व्यसन का निरतिचार पालन करते हैं। विजय जी, ये मेरा एक अलग डायलॉग है, सत्य व्यसन का निरतिचार पालन करते हैं, त्याग नहीं करते, पालन करते। समझ गए? हमने देखा, आंखों देखा, खुल्लम खुल्ला कहते करते करते देखा, और मंच पे अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में मालाएं पहनते देखा। धार्मिक समाज के लोग उनके अगवानी करते खड़े हैं, मात्र इसलिए कि उनके पास पैसा है। इससे लगता है पात्रे रतिम स्थिरतया न कथा कदाचित। समझ रहे? कर्म से जो पात्र है उसकी भी गारंटी नहीं है, वो कितना भोगेगा। धर्म से जो पात्र है, योग्य है, उसके पास ये माल पानी देखा नहीं जाता। और लोक से जो पात्र है, जो ज्यादा मेहनत करता है, वो उस लक्ष्मी का भोग कब कर पाता बेचारा। हमने देखा दिल्ली में, खारी बावली में बड़े बड़े करोड़पतियों की दुकानें, गरीब लोगों की दुकानें नहीं है। छोटी से छोटी दुकान भी है तो करोड़पति है वो, क्योंकि वो दुकान ही करोड़ों की। समझ गया? अकेली दुकान की कीमत करोड़ों की है, वो टिकने की जगह मिलती है वो करोड़ों की। मेन मार्केट है, होलसेल मार्केट ड्राई फ्रूट का। अब वो बेचारा दिन भर गर्मी में, पसीने में, ऐसे मौसम में पसीना पहुंचते हुए दिन भर अपना काम कर रहा है, कमाई हो रही है, लेकिन उस कमाई का फायदा कौन उठा रहा है? घर में बीवी बच्चे सब एसी में, और वो बेचारा सुबह से आता है और शाम तक नौकर चाकर से माथा मारता हुआ ये सब बेच बेच के। वहां हमारे विजय जी जानते होंगे, खारी बाबली में गड़ौदिया मार्केट। अब वो गड़ौदिया मार्केट माने आपको कोई भी व्यक्ति जा रहा हो, आप कैसे पहचानोगे गड़ौदिया मार्केट आ गया? मैंने किसी ने कहा कि फला चीज कहाँ मिलेगी? गड़ौदिया मार्केट। हमने कहाँ है वो? कहते भाई साहब चिंता नहीं करो, इस रास्ते चले जाओ, जब आपको छींके आने लगे समझ लेना गड़ौदिया मार्केट आ गई। इतने तेज मसालों और मिर्ची का उसमें वो रहता है कि बहुत ज्यादा छींक छींक के परेशान हो जाओ, खांस खांस के परेशान। तो जैसे छींकने खांसने से आपको अपनी मंजिल की पहचान होती है, ऐसे जो जगत में बुरे काम करते हैं उनके पास लक्ष्मी की पहचान रह गई है, सज्जनों के पास लक्ष्मी की पहचान नहीं रह गई। उनके नाम से आती है, लेकिन मौज दूसरे मारते हैं, वो मजा नहीं ले पाते। इसका दोष किसको दिया? पात्रे रतिम स्थिरतया न गता कदाचित। जो वास्तव में पात्र था उसके पास ये लक्ष्मी टिक के नहीं रहना चाहिए। आदमी कब तक अच्छा लगता है? तो हमसे प्रश्न मत करो, बस नोट देते जाओ, जो मांगे वो देते जाओ, जो साधन मांगे सब कर दो, लेकिन पूछना मत कि ये ऐसा क्यों लाए, ये कहाँ खर्च किया, क्या हुआ। तो पूछते ही भवें टेढ़ी हो जाती हैं। तो
तो समझ लेना पात्रे रतिम स्थिरतया न गता। कमा रहा है लेकिन उसको पूछने का अधिकार, वो बेचारा खुद दबता है, संकोच करता है पूछने। दुनिया भर के किस्से कहानी आप रोज देखते हैं, समझ रहे हैं? देखो, चापल्य तोपी जित स्वरूप नितंबिनी, बड़ी गहरा व्यंग है इसमें। पहले क्या है? नितंबिनी, तुम बहुत सुंदर है। पर दुनिया में सौंदर्य का प्रतिमान कौन माना जाता है? सबसे सुंदर कौन माना जाता है? हमारे यहाँ 63 साल का महापुरुषों में कौन माने जाते सबसे सुंदर? कामदेव। और यहां शब्द क्या दिया? कामदेव के लिए सर्व, और कामदेव को भी जीतने वाली, जित स्वरूप। जिसमें कामदेव गजब हो गया। जब सौंदर्य का प्रतिमान कामदेव है तो तुम सुंदर कहां से होगी? कामदेव का पूर्ण उदय इसके है और ये तुम्हें सुंदर कह रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? विडंबना रूपल में यहां समझ में आता है कि पहले लोग जब इन सब से विरक्त रहते थे, इनकी परवाह नहीं करते थे, यशमैन नहीं बनते थे, वो जमाना क्या रहा होगा, वो व्यक्ति क्या रहेगा। आज तो हम इसकी कल्पना नहीं कर पाते। किसी से पूछ लो होगा क्या, आपको कितनी समझ है, वो समझ तो गई तेल लेने। पहले होम मिनिस्टर से पूछा कि नहीं पूछा? जो वो कहेंगे वो होगा। आप पढ़े लिखे समझदार हो, इसकी कोई कीमत नहीं। आप कमा के लाते हो, उसकी कोई कीमत नहीं। और कुछ भी करते हो, कोई कीमत नहीं। ये किसी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई अपने ऊपर नहीं लेना। ये घर घर की कहानी है, ये कलयुग इस पंचम काल की यथार्थता है। ये सौंदर्य का सबसे बड़ा प्रतिमान कौन है? कामदेव। जब वही कामदेव सौंदर्य का प्रतिमान है, इसका मतलब सबसे उत्कृष्ट सौंदर्य का पुण्य कौन सा है? कि कामदेव का। तो कामदेव भी किसी रति के लिए समर्पित हो, उसके लिए घुटनों के बल बैठे, इसका मतलब क्या होगा? ये पात्र का सम्मान करना है कि पात्र का अपमान करना है? विजय जी, एक बात पूछता हूं आपसे, बहुत शांत मन से उत्तर देना। मुनिराज आपके दरवाजे अंजलि बांध के खड़े हैं चौके में आहार के लिए, ऐसे लेने के, और आप दाता देने के। हाथ किसका ऊपर है? देने वाले का। और गुणस्थान किसका ऊपर है? आप महान हो सकते हैं क्या? ऊपर दे के भी महान हो सकते हैं क्या? आप दे के भी अपना सौभाग्य मनाते हैं कि नहीं मनाते? हमें बड़ा सौभाग्य कि आज हमारे चौके में आहार हो गया, हमें आहार दान देने का सौभाग्य मिला। इस सौभाग्य ही मनाते हो कि दुर्भाग्य मनाते हो? हाय राम, मेरा तो चला गया, महाराज जी खा, ऐसे तो नहीं बोलते ना। बोलना भी, अरे सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन विचार तो करो कि यदि आपने ऊपर हाथ करने का मौका मिल गया तो उसके बाद आपका अभिमान तो ऊपर नहीं हो गया। दो चीजों में अंतर होना चाहिए। क्या? हाथ ऊपर होना अलग चीज है और आपका अभिमान ऊपर हो जाना ये अलग चीज है। बहुत गहरी बात है ऊपर। इतनी बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से और बड़े ही शब्दों के जादूगर की तरह आचार्य देव ने ये बात लिखी है
जित सरो, कामदेव को जीतने वाली नितंबनी सुंदरी। अरे जब सौंदर्य का प्रतिमान ही कामदेव है, जिन शासन कहता है कि सबसे सुंदरता का कोई पुण्य है तो वो कामदेव का, तो कामदेव को किसी के सामने झुकना पड़े, किसी से हारना पड़े, तो सोचने की बात। लेकिन ये जो तुम नितंबनी है, देह के सौंदर्य की धनी है, लेकिन देह का सौंदर्य भी 3 तरह का होता है। बता दूं आज, बचा लोगे? हमारे यहां एक सौंदर्य को कहते हैं संस्थान। हड्डी कितनी मजबूत है, दम कितनी है, समझ गए ना? दूसरे को कह, वो संघनन, ये तो संघनन है। दूसरा है संस्थान, आपके आकार प्रकार जो इंद्रियों का है वो कितना आइडियल है। कहीं नाक पकौड़ा तो नहीं है, कहीं कान बिल्कुल छोटे छोटे तो नहीं है, कहीं आंखें गोल गोल तो नहीं है, समझ गया? कहीं माथा सिकुड़ा तो नहीं है। बहुत सी बातें होती है। कहीं होंठ भद्दे तो नहीं है, कहीं डबल चिप तो नहीं है। डबल चिप जानते हो? अरे जानते हो कि नहीं? ये क्या जानेंगे डबल चिप क्या होती है, जिनके है ही नहीं। जिनके हो वो जाने। मजाक नहीं कर रहा हूं विजय भाई, सच्ची घटना हुई। जापानी आए, वो अपनी हिंदी जापानी डिक्शनरी लेके आए कि भाई यहाँ पर लोगों से हिंदी बोलना पड़ेगी इंडिया में, तो जापानी के उस शब्द का जापानी में क्या अर्थ होता है, जब ये जान लेंगे तब तो हिंदी में बोलेंगे क्या मांग रहे हैं, इनसे क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने आए तो यहाँ पे एक शब्द सुना, कटाक्ष। अब उन्होंने जापानी डिक्शनरी 10 बार पलट ली, उसमें कहीं मिला ही नहीं। तो वो कहते यार हमारे एक कंपनी अच्छी नहीं है जिनने डिक्शनरी प्रकाशित की, इसमें कटाक्ष शब्द का अर्थ ही नहीं है। तो इंडिया के किसी से पूछ लिया जानकार से, कहते भाई ऐसा कैसे है, कंपनी वाले को फोन करो। उसको फोन किया कि तूने क्यों नहीं दिया? कहते दे क्या, तुम्हारे पास आंखें हैं कटाक्ष करने लायक? कटाक्ष माने उसके लिए जरा बड़ी तिरछी आंखें चाहिए, तुम्हारी होती गोल गोल। जिनसे कटाक्ष हो ही नहीं सकता उनकी डिक्शनरी में कटाक्ष शब्द आएगा कहां से? बात समझे कि? अरे वो उनके जीवन में घटित तो हो कभी। यहां विडंबना तो ये है कि जिनके ऐसे संस्थान का ही उदय नहीं हो, कामदेव के ऐसा ही संस्थान और ऐसा ही संगनन होता है, समझ रहे? और इन दोनों के बाद भी एक तीसरा सौंदर्य का प्रतिमान होता है। गला बहुत अच्छा है, वोकल साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, चेहरा भी बहुत अच्छा है, होंठ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन गंदी गंदी गालियां देते। दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती? मधुर कंठ से भी गंदी गंदी गालियां दी जा सकती है, सुंदर मुंह से भी गंदी गंदी गालियां दी जा सकती है। तीसरे सौरे साहब अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं तो क्यों ऐसी ऐसी गंदी गालियां देती? बड़ी सुंदर है लड़की, सुरीली भी है, लेकिन उसके बावजूद यदि अपशब्द बोलते हैं तो उसके दैहिक सौंदर्य और वाणी के सौंदर्य की कोई कीमत नहीं। समझ गए? तो जो इंद्रियों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है सौंदर्य की, वो भी चाहिए। किसी के इन नितंबनी जिनको कहा जाता है, सुंदरी जिनको कहा जाता है, उनके पास ज्यादातर 3 में से एक होती है, संस्थान की। संगनन की तो यही लोग नहीं, कोमलांगी कहते ही अपने आप को, ये खुद ही नहीं मानते। समझ गए? जितने भी हार्ड वर्क है वो जेंट्स के, पति देव उठाओ सामान,
हम चल रहे पर्स लेके, हम भी तो चल रहे, एक तुम ले रहे, एक हम ले रहे, तुम 25 किलो का ले रहे, हम 25 ग्राम का ले रहे, ले तो रहे ना। बड़ा विडंबनापूर्ण। मजबूती संगठन के लिए वो है और संस्थान के लिए, ये तो आप ही लोग मानते हैं। और तीसरा कि मीठा कब तक बोलते हैं, तो उसके लिए जय वल्लभ सूर्य ने बड़ा सुंदर दिया, जब तक वो आपकी हर बात में यस मैन मना है, जब तक सब मीठा बोलते हैं, और जिस दिन बात ना माने उस दिन सुन लो, फिर कान में कैसे सुनाई पड़ता है। तीन में से एक सौंदर्य का प्रतिमान जिनके पास है, और जिसके पास तीनों हैं, वो तीन वाला हारता है। जब तो ये जित स्वरूप बनती है, तब तो ये विजेता बनती है। ये व्यंग्य है, ये कोई प्रशंसा नहीं है, समझे। तुम अकेले संस्थान के सौंदर्य से विजेता बन रहे हो, और वो सौंदर्य के तीनों मापदंडों पर है, फिर भी वो पराजित है। ये इस लक्ष्मी के लिए कितना तीखा व्यंग्य है, समझ रहे। चापल्य तो जित स्वरूप। एक बात बताओ, नाराज नहीं हो, देखो मैं आज माफी मांगता हूं, लेकिन प्रकरण आया तो मैं खोलूंगा, किसी की निंदा के लिए नहीं करूंगा, लेकिन बात के यदि जेंट्स किसी दिन थोड़ा ढंग से सज धज के जाए, ठीक ठाक, देखना कहां जा रहे हैं, और ये कहीं सज धज के जाए, कोई पूछ नहीं सकता। क्यों? हमारा तो कॉपीराइट है। दो में अंतर है कि नहीं? ये पहचानो। आचार्य उसी बात पे व्यंग्य कर रहे हैं, उसी बात पे व्यंग्य कर रहे हैं। चपलता, चंचलता, दूसरों को रिझाने का ये प्रक्रिया यदि वही पुरुष करे तो अपराध है, और आप प्रतिदिन करें तो वो तो आपका कर्तव्य है, अपराध नहीं है, कर्तव्य है। समझ गए? आज के जमाने के हिसाब से कह रहा हूं मैं, पहले कुछ और होता हो तो हम उसकी नहीं कहते। ये डिफरेंस पहचानने की कोशिश कर। चापल्य तो जित स्वरूप निर्दम्यनी श्री तस्याह, उसका कथम कैसे। ये देखो, आज के जमाने में कई चीजों पर ये कैसे का प्रश्न नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि भाई मेरे पास अब कोई पति के यदि पुण्य का उदय क्षीण हो जाए, कमाई धमाई फैक्ट्री बंद हो जाए, खर्चे पानी के लिए बुरी हालत हो जाए, 1 BHK में रहना पड़े किसी तरह, झुग्गी में नहीं कह रहा हूं, 1 BHK कह रहा हूं, समझ गए, और एक 2 व्हीलर पे काम चलाना पड़े, तो मेरे तो कर्म ही फूट गए। ऐसे के भाग, ऐसा भाग में पड़ा, कर्म ही फूट गए। डिफरेंस समझ रहे हो? वो निभाने को तैयार नहीं है। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, कभी कभी हृदय में बहुत अपील करती थी, आज तो बड़ी कड़वी सच्चाई है। बड़े बड़े पढ़े लिखे BA, LLB, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, IAS, इन्होंने अनपढ़ पत्नियों के साथ पूरी जिंदगी बिता ली, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की किसी अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लड़के को बर्दाश्त करने को, चुनने को तैयार नहीं। ये सारे जीवन चुनते रहे, निभाते रहे उनसे, लेकिन कोई भी लड़की ने आज तक निभाने की बात नहीं की। ये उसी मानसिकता का प्रतीक है। तुम्हें सब कुछ चाहिए, दूसरा अपेक्षा नहीं कर सकते। दूसरा अपेक्षा करे तो अपराध है, और तुम सब कुछ अपेक्षा करते रहो, वो तुम्हारा तो अधिकार है। ये अधिकार और अपराध की जो सीमा रेखा है,
उसको पहचानिए, ये है चपलता। तुम कैसे इसका संग करना चाहते हो भाई, हमें तो ये समझ में नहीं आता। तस्याः कथम वत कृति विदधाति संगम। तुम इतने ज्ञानी हो, इतने समझदार हो, तुम इसका संग क्यों करना चाहते? अभी ध्यान रखना, जो मुझे आज कहना था वर्तमान योग आगे सब चर्चा आएगी, आज अर्थ करने पे आ गया ना, तो पूरा अर्थ कर रहा हूं। उसके बाद इसका जो खुलासा करना वो कल से अलग चलेगा। अभी सुनो क्या कहते। कृति विदधाति संगम, कृति भी हो और तुम इसका संग भी करते। समझदार हो तो संग क्यों करते हो, और संग करते हो तो समझदार कैसे? ये श्रद्धान और आचरण की एक विचित्रता है। जब तक अंदर से विरक्ति नहीं जगे, बाहर से छोड़ने वाले कितना छोड़ पाते हैं भाई, और क्या छोड़ पाते हैं? छोड़ना आसक्ति थी, छोड़ते वस्तु को ना जो छूटी हुई थी। क्या? मैंने रोटी छोड़ी, तुमने पकड़ी कब थी? अरे वो जाती भी थी तो पुद्गल पुद्गल में जाती थी, आत्मा में आज तक घुसी नहीं। तो तुमने माना भ्रम से, वो बात अलग है कि हाँ मेरा पेट भर गया, मैं तृप्त हो गया, मेरे में ताकत आ गई, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा, नहीं तो चक्कर। ये सब तुम सोचते हो। वो पुद्गल पुद्गल में जाता है, आत्मा में आज तक गया नहीं। तुम इसका संग करते क्यों हो? तुम्हारा इससे मेल नहीं, फिर संग क्यों करते? तो किसी बच्चे ने पूछ लिया कि पापा शादी में कितना खर्च होता? अरे बेटा अभी तो किए ही जा रहा हूं, क्या बताऊं कितना होता, किए ही जा रहा हूं। ये जो जीवन भर का ऋण चुकाने का क्रम चलता है, ये किसके लिए? जो तुमने थोड़े से संग की भावना की, उसके कारण यावत जीवन। आप तो इतने समझदार हो, आप क्यों करते हो? सच्ची बता रहा हूं, एक डॉक्टर से मैंने पूछा, हमने कहा भाई अज्ञानी जीव ये संसार में स्त्री पुरुष के प्रसंग करते हैं, तुम तो सब जानते हो कि क्या होता है, केमिकल का खेल है और कुछ नहीं है, तुम क्यों करते हो? कहते यही तो कमी है, वो हमारे नॉलेज का विषय है और ये हमारी कषाय का विषय। कषाय हमें कमजोर करती है, जो कृष करे उसे कषाय कहते हैं। जो आपके निर्णय को, जो आपके ज्ञान को, जो आपके तत्व ज्ञान को, जो आपके श्रद्धान को मजबूती नहीं कमजोरी प्रदान करे। कषाय जितनी जाएगी उतना तत्व ज्ञान मजबूत होगा, और कषाय जितनी रहेगी उतना तत्व ज्ञान सही होते हुए भी कमजोर। कभी सोचा है ऐसा? नहीं सोचा। सोचना सीखिए, अभ्यास करिए सोचने का। जितना चाहे उत्कृष्ट तत्व ज्ञान कर लीजिए आप, जितना चाहे बढ़िया श्रद्धान कर लीजिए, कषाय जितनी मात्रा में रहेगी आपके उसको कमजोर करेगी और कुछ नहीं। समझिए, कमजोर करेगी। कृष करे, जो आत्मा को, अपने निर्णय को, अपने तत्व ज्ञान को, आत्म बल को छीण करे, उसका नाम कषाय। ये जितनी जाएगी, 150 मेहमान आके घर में बस जाए तो सब्जी मंडी भी कम पड़ती है, और ये चले जाए तो कह रहा भाई साहब जितनी सब्जी फ्रिज में रखी है ना, ये हमारे यहाँ 7 दिन चलती है। लेकिन 70 मेहमान हो तो एक टाइम के लिए भी कम पड़ती है। सब्जी तो जितनी लाए हो आप उतनी पूरी है। यदि 1 किलो लाए हो तो 1 किलो पूरी है।
कम नहीं है वो। कम आपकी तृष्णा से पड़ रही है, कम आपकी डिमांड से पड़ रही है, कम वस्तु नहीं पड़ रही है। आपकी डिमांड का जब मुंह बढ़ जाता है तो वस्तु का आकार घट जाता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं रूपल में? ये कषायें आपके तत्व ज्ञान को कमजोर करती हैं। ये कषायें आपके तत्व निर्णय को कमजोर करती हैं। इसलिए आचार्य ने कहा तस्या कथम वत कृति विदधाति संगम। अरे तुम तो समझदार हो यार, तुम तो अनुभवी पुरुष हो, तुम काहे को इनका संग करते? इसका मतलब है जिसके पास लक्ष्मी है, संपत्ति है, लोक में अकाउंटेबिलिटी है, उसका कृतित्व नहीं कृतित्व संदेह के घेरे में है। आप जितना चाहे दावा करें कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन परफेक्ट रह नहीं सकते हो आप यदि इसके चक्कर में हो। महाराज जी परफेक्ट कब हो सकते हैं? कि जब किसी के चक्कर में नहीं रहे तो परफेक्ट हो सकते, किसी के संग में नहीं रहे, किसी को नहीं पहचाने। मैंने आपको बताया था ना, एक महाराज जी लगे, देखा हो 10 साल पहले मेरी बच्ची जब इतनी सी थी तब आई थी। आज महाराज जी को अभी भी याद है वो बच्ची। अब तो गुड़िया इतनी बड़ी हो गई होगी, कौन से स्कूल में पढ़ रही थी सब याद है, नाम पता है सब। वो ऐसा डायलॉग बोला था उसने, सुन रहा था। भाई डॉक्टर साहब आप देखो महाराज जी कितनी गजब की उनकी मेमोरी है। मैंने कहा अच्छा। ऐसे ही बैठा था, जब लोग चले गए तो हम तो अपने बे लॉस होके बोलते हैं। हमने कि महाराज जी सहस्रनाम में कितना पता है? वो तो नहीं है। हमने कि चेला सहस्रनाम पता है और जिन सहस्रनाम पता नहीं है, तो कौन से धर्म के अनुयायी हो? चेले भगवान है तुम्हारे लिए कि जिनेंद्र भगवान है तुम्हारे लिए? जिनेंद्र का सहस्रनाम पता नहीं है और चेलों का सहस्रनाम पता है। इसका मतलब आपका जिन धर्म खतरे में है, आपका जैनत्व खतरे में है, आपका श्रमणत्व खतरे में। कषायें जब जब बढ़ेंगी, कषाय जितनी बढ़ेगी उतना लक्ष्मी का संग करवाएगी। मुनिराज संसार में पैसे वालों के चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं, और जो पड़ते हैं वो मुनि रहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कसाय घटने से, 3 कसाय चौकड़ी घटने से तो मुनि होते हैं। और तुम्हारे लिए यदि इनका आकर्षण है तो 3 कसाय चौकड़ी घटी ही नहीं है, वो कसाय चौकड़ियां बढ़ती जाती। प्रत्यक्षानावरण आई, फिर अप्रत्यक्षानावरण भी आ गई, सब उदय में आ गई। आपकी परिणति, आपका व्यवहार, आपकी सोच बता रही है किसके पास कितना पैसा है, किसके कितना एसेट्स हैं, कौन के पास कितने अधिकार हैं। आज वो महाराज बड़े ज्ञानी माने जाते हैं किसके अंतरंग की कषाय कितनी कमजोर है और कौन कितना स्वाध्यायी सदाचारी है। इसका पता किसी महाराज को नहीं होता है, उस पर वो गौर नहीं करते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी दृष्टि कैसी, आपकी दृष्टि खोट पे क्यों जा रही है, परिग्रह पे क्यों जा रही है। अरे अधिकार कोल है तो किसके हैं? लोक के अधिकार हैं, वो परिग्रहियों पे लागू होते हैं, अपरिग्रहियों पे लागू नहीं होते। लोक के कानून अपरिग्रहियों पे लागू नहीं होते हैं, परिग्रहियों पे लागू। समझ गए? एक महाराज जी के उपस्थिति मात्र से करोड़ों का दान आ जाता है, तो महाराज जी पे कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए? अरे उन पे क्यों लगे? तो महाराज जी आया तो आपके कारण ही, सारी समाज कह रही। पहले लास्ट ईयर हमने यही प्रोग्राम किया था तो खर्चा निकलना मुश्किल था, और इसके अब की बार महाराज जी आए तो इतना पैसा आया कि हिसाब नहीं, करोड़ों आ गए। तो आप जवाब भी कहते देखो मेरे कारण, तुम्हारे कारण इतना आया तो इनकम टैक्स देने को राजी हो। यदि एक सेठ कहेगा मेरे कारण इतनी कमाई हुई, मैंने इतनी कमाई की, तो वो टैक्स देता है। आप जब संसार का श्रेय लेते हो, परिग्रही का श्रेय लेते हो, परिग्रह का श्रेय लेते हो, तो उसका टैक्स देने को तैयार हो।
टैक्स के समय आप कहते हैं हम तो अपरिग्रही है, हम तो इससे त्यागी, हम तो विरक्त हैं, तो विरक्त ही रहिए, फिर इनका संग मत करिए। तस्या कथम वत्कृति विदधाति संगम। यदि आप विवेकी हैं, आप समझदार हैं, आप तत्वज्ञानी हैं, तो आप इनका संग क्यों करते? इनका संग अविरति ज्ञानी भी करे तो मात्र खेद की बात है, बत खेद की बात। लेकिन जो विरक्त के पद पर हैं वो करें तो अपराध है, अपराध, अक्षम्य अपराध है, उसके बाद वो उस पद के योग्य नहीं। ये डिफरेंस पड़ता है। यहां आचार्य ने क्या प्रयोग किया? बत, बत माने खेद है। हमारे यहां 3 तरह के अपराध, वो दंड होते थे पहले, विजय जी याद है आपको? हा, मां, धिक। किसी ने कोई गलती की, अरे ऐसा किया उनने, किसी समझदार बड़े आदमी ने इतना कह दिया तो वो डूब के मरने की स्थिति होती थी। बड़े लोगों ने देख लिया, उनकी नजर में आ गया, मैं उनके सामने से कैसे निकलूं। बहुओं की कोई छोटी मोटी बात पता चल जाए तो बहू परोसने नहीं आती थी ससुर, मैं कैसे जाऊं उनके सामने परोस। तुम पूरा घूंघट निकाल के, यार घूंघट तो ठीक है, इन्हें पता तो है कि मैंने ये गलती की है, अब मैं कैसे जाऊं। ये होती है मोरलिटी। जिसे अपराध अपराध के रूप में लगता है वो फिर भी नैतिक है। जिसे अपराध का बोध ही समाप्त हो जाए उससे बड़ा अनैतिक कोई दूसरा नहीं हो सकता। अपराध होना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना अपराध बोध मिटना अपराध है। आचार्य ने बत कहा, खेद है। खेद है माने वो अविरति है, वो देशवृत्ति या महावृत्ति नहीं है। देशवृत्ति या महावृत्ति उसके लिए बत शब्द का प्रयोग नहीं होता। हा के साथ दूसरा शब्द आता है मां। तुम ऐसा मत करो, पहली बार मैं कहा मत करो और फिर भी करोगे तो धिक्कार है तुम्हें, तुम तो हमारे पास बैठने लायक, बुझना तो बहुत दूर, तुम बैठने लायक नहीं हो। मुनिराज होके जो परिग्रह का संग करते हैं वो जिन मंदिर में जाने लायक नहीं है, जिन दर्शन करने लायक नहीं है। लाख परिग्रह का धनी होके ग्रस्त, भले ही वो खेद का पात्र है, तुम क्यों इतने पैसे की चिंता करते हो। मंदिर आते हो 2 घंटे के लिए और फैक्ट्री जाते हो 12 घंटे के लिए, यही रेशियो है क्या? वहां खेद करो, पर वो खेद की बात है, पर वो धिक्कार नहीं है, वो निषेध नहीं है। अविरति के लिए लक्ष्मी का संग निषिद्ध नहीं है, खेद की बात है। देशवृत्ति के लिए लक्ष्मी या परिग्रह का संग मां है, निषेध की बात है। और महावृत्ति के लिए लक्ष्मी या परिग्रह का संग धिक्कार की बात है। इससे निकृष्ट दंड और कोई दूसरा नहीं हो सकता। समझे कुछ क्या कहा आचार्य ने? एक शब्द कितनी बड़ी चीज सिखा रहा। बत, खेद, वो खेद में से निकल रहा कि अविरति की बात है, ये देशवृत्ति या महावृत्ति की बात है। देशवृत्ति या महावृत्ति होके कोई लक्ष्मी का संग नहीं कर सकता। लक्ष्मी कैसी है वो तो एक तरफ की बात है, लेकिन लक्ष्मी का संग करने वाला भी कौन होगा? यदि खेद कह रहे हैं तो अविरति है, निषेध कर रहे हैं तो देशवृत्ति है, और धिक्कार कर रहे हैं तो महावृत्ति। गलती उतनी ही हो रही है, लेकिन आपकी भूमिका कितनी है उसके हिसाब से वो गलती अपराध की श्रेणी में बढ़ती जाती है। समझ में आया कि नहीं? ये तो आज इस गाथा के छंद का अर्थ हुआ मात्र। अब इसके जो भाव विशेष हैं उसकी चर्चा हमारी आपकी कल से चलेगी। आज की चर्चा में इतना विषय स्पष्ट किया, उसको आप लोग विचार कीजिए, ध्यान दीजिए। कल से इसके भाव पक्ष पर हम विशेष ध्यान देंगे।